नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर कवायद हुई तेज। सत्ता की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं बालिन शाह ने जस्टिस सुशीला कार्की के नाम का भी उन्होंने समर्थन किया है। नेपाल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया ने भेजा विशेष विमान। आज भी 6 उड़ानों से लाए जाएंगे भारतीय। इंडिगो ने किया स्पेशल फ्लाइट का ऐलान। नेपाल में सेना के मोर्चा संभालने के बावजूद कई जगह पर हिंसा जारी। 13,000 से ज्यादा कैदी जेल से हुए फरार। उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा की चौकसी की गई कड़ी। बॉर्डर पे सुरक्षा बल लगातार उधर से आने वाले लोगों की गहन जांच कर रही। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो वहां शांति और समृद्धि होती। काशी पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मंत्री सुरेश खन्ना ने उनकी अगवानी की। आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी शिखर वार्ता। पीएम मोदी आज जाएंगे देहरादून। राज्य में आई तबाही का हवाई सर्वे करेंगे और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में हालात की समीक्षा भी करेंगे। देश भर में एक साथ होगा वोटर लिस्ट रिवीजन। एसआईआर की तारीख अभी तय नहीं, लेकिन जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना। कल सीईओ कॉन्फ्रेंस में हुआ मंथन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जल्द से जल्द एसआईआर शुरू करने की मांग की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया पलटवार। कहा वोटर लिस्ट रिवीजन में लगेंगे 2 से 3 साल। चुनाव आयोग बीजेपी को खुश करने के लिए ना दिखाए हड़बड़ी। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 सितंबर को दिलाएंगी पद और गोपनीयता की शपथ। पंजाब के सभी बाढ़ प्रभावित किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देगी मान सरकार। जान गंवाने वालों के परिवार को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर सीधा निशाना साधा। कहा कि दोनों नेता संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर वार। कहा लोकतंत्र की बात करने वाले खुद अपनी पार्टी में लोकतंत्र नहीं रखते। विपक्ष का गठबंधन बिखरा, बीजेपी को मिला बड़ा अंतर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। कहा एमवीए के 5 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले। कई विपक्षी नेता एनडीए के साथ आने को तैयार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयुष्मान भारत योजना को बताया सीमित। कहा स्वास्थ्य साथी योजना ज्यादा समावेशी है। केंद्र हमसे 60% खर्चा करवाना चाहती है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बाढ़ प्रभावित पंजाब को दी गई 1600 करोड़ रुपए की मदद को बेहद कम बताया। कहा नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है। पूर्व विदेश सचिव और सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मजबूत रिश्तों का असर भारत अमेरिका संबंधों पर साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। ट्रंप के पोस्ट के बाद भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर जताई चिंता। कहा बेहतरी समझदारी से रिश्ते सामान्य हो। व्यापार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अहम। हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में बाढ़ से तबाह सड़कों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों के साथ बैठक करके दिए त्वरित और दीर्घकालिक समाधान के निर्देश। पीएमसी चुनावों से पहले एक बार फिर भाई राज ठाकरे से मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे। गठबंधन में शामिल होने की अटकलें तेज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अबुधाबी में आईआईटी दिल्ली कैंपस का किया दौरा। भारतीय पाठ्यक्रम वाली स्कूलों को सपोर्ट देने पर यूएई प्रशासन का आभार जताया। मथुरा में बाढ़ का जायजा लेने पहुंची सांसद हेमा मालिनी ने पीड़ितों को खाना खिलाया। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 1 करोड़ आवारा कुत्तों को लगाई जाएगी माइक्रोचिप। रेबीज एक्शन प्लान लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नई नीति पर तेजी से काम। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा डॉक्टर की उपाधि के गलत इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। कहा इससे मरीजों में भ्रम फैल रहा है। जरूरी है कड़ी कार्रवाई हो। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से हालात बदतर। सामान को लेकर सुरक्षित जगह पर जाते नजर आए लोग। कमर तक पानी में डूबे नजर आए लोग।
गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे गांव और कई घर, प्रशासन द्वारा जारी किया गया अलर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना का लगातार बढ़ रहा जलस्तर से निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोग घरों की छत पर जाकर रहने को मजबूर हैं। यमुना किनारे के घाट और मंदिर भी पानी से जलमग्न। गोवा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 13 ठिकानों पर छापेमारी में 72 लाख कैश, 7 लग्जरी गाड़ियां, फर्जी दस्तावेज जब्त, 3.5 लाख वर्ग मीटर जमीन पे फर्जीवाड़े से कब्जा, 1200 करोड़ का जमीन घोटाला उजागर। दिल्ली के प्रेम नगर में दीवार के निर्माण के विरोध में लोगों ने रेल लाइन पर किया प्रदर्शन। काफी देर तक बाधित रहा रेल यातायात। प्रयागराज के एक स्कूल में इंटर छात्र पे साथियों ने चाकू से हमला कर दिया। छात्र की मौत से सनसनी फैल गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। यूपी के मुरादाबाद में शातिर चोरों के गैंग का हुआ भंडाफोड़। चोरों के पास से बरामद सोने के गहने और लाखों कैश। नांदेड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने किसानों की कर्ज माफी के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खून से पत्र लिखा। सिवनी में एम्बुलेंस में डीजल चोरी की वीडियो वायरल हो गया है। पेट्रोल पंप पर बाल्टी में भरा जा रहा था डीजल। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल। चिकोहाबाद में छात्रों के 2 गुटों के बीच सड़क पर भिड़ंत, 8-10 छात्रों ने छात्र की जम के पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस जांच में जुटी। राजनांदगांव में किसानों ने गले में फांसी का फंदा डालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। समिति प्रबंधक को हटाने और खाद की आपूर्ति की उठाई मांग। कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। नीमच में चोरों ने व्यापारी के घर से 4 लाख नगद और जेवरात चोरी किए। परिवार मंदिर दर्शन पे गया था, तभी वारदात को अंजाम दिया गया। चोर कार से आए और फरार हो गए। अमेरिका के यूटी विश्वविद्यालय में ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूनिवर्सिटी कार्यक्रम के दौरान भीड़ में चली गोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच फोन पर बातचीत। निवेश, रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान और आतंकवाद निरोधक सहयोग की चर्चा। रिश्ते और मजबूत करने पर सहमति। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी के खिलाफ प्रत्यार्पण कार्यवाही सोमवार से बेल्जियम की अदालत में होगी शुरू। सीबीआई और विदेश मंत्रालय दे रहा है समर्थन। इजरायल के वित्त मंत्रालय के मुख्य अर्थशास्त्री का बयान, भारत इजरायल जल्द कर सकते हैं नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। वार्ता चल रही है, निवेश समझौते के बाद व्यापार समझौते की तैयारी। नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार विरोधी प्रदर्शन में बवाल। पेरिस समेत कई जगह हिंसा और आगजनी हुई। 200 उपद्रवी हुए गिरफ्तार। एशिया कप 2025 के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने यूएई को 9 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई की टीम महज 57 के स्कोर पर ढेर हो गई, जिसे भारत ने 5वें ओवर में ही ट्रेस कर लिया। अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत कुलदीप यादव चुने गए मैन ऑफ द मैच। 7 रन देके कुलदीप ने चटकाए 4 विकेट। एशिया कप 2025 के भारत पाकिस्तान मैच के टिकट बिक्री में कमी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगे दाम के चलते टिकट अब तक नहीं बिक पाए। महिला एशिया कप हॉकी के सुपर 4 चरण के पहले मुकाबले में भारत ने कोरिया को 4-2 से हराया। अक्षय कुमार और अरशद वारसी आमने सामने। जॉली LLB 3 का धमाकेदार ट्रेलर आया सामने। फिल्म 19 सितंबर को होगी रिलीज। पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन की शिकायत के बाद अभिनेता अभिषेक बच्चन भी पहुंचे हाईकोर्ट। एआई से छेड़े गए उनके फोटोज और पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की। लोका चैप्टर 1 से मलयालम अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। बनी 200 करोड़ की कमाई करने वाली पहली मलयालम एक्ट्रेस। बागी 4 ने 6 दिन में कमाए करीब 2 करोड़ रुपए। सेक्नेल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अब तक 42 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया।